हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगी और आप बहुत बढ़िया तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं तो इतना तो श्योर है कि आप अपने फ्यूचर में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं और आपने हमारा बिजनेस प्लान ऑलरेडी देख लिया है और आप इंटरेस्टेड होंगे कि मेरे को इसके बारे में अच्छे तरीके से आगे जानना है। बट आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे पाऊं और आप रेडी होंगे उन क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए। और अगर लास्ट तक आप ये वीडियो देखते हो, इस वीडियो के लास्ट तक आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से आप हमारे साथ बिजनेस करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं, 15-20 मिनट के सेशन के अंदर आपको टोटली क्लियर करा दूंगा कि आपको ये बिजनेस, सिर्फ यही बिजनेस क्यों करना चाहिए और आपका यहाँ पे क्या कुछ बनने वाला है और आने वाले टाइम में आप कितने बड़े लेवल की ग्रोथ करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं अपने डायरी और पेन के साथ यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए? ठीक है जी, तो आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नीरज धवन है दोस्तों और बेसिकली बात करूं तो मैं चंडीगढ़ के पास एक छोटा शहर पड़ता है, वहां से रहने वाला हूं। और एजुकेशन की बात करूं तो दोस्तों मैंने बीटेक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने बीटेक किया है और बीटेक करने के बाद 7 साल का मेरे को जॉब एक्सपीरियंस भी। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। इस 15 मिनट की मीटिंग के अंदर मैं आपको वो सारी चीजों के बारे में प्रॉपरली बता के जाऊंगा और आप मेरे साथ अपने आप को रिलेट कर पाओगे। अब अगर आप इस मीटिंग में आ ही गए हैं तो मैं आपको यह बता देता हूं, अगर आपने बिजनेस प्लान देखा है तो आपके माइंड में अभी 2 क्वेश्चन, जो मेजर 2 क्वेश्चंस हैं वो घूम रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कि शायद ये जो मैं काम करने जा रहा हूं, पता नहीं आने वाले टाइम में ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। राइट, पहला जो मेजर क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है कि मेरे तो आज तक इस काम के बारे में कभी पढ़ाई नहीं की है, मैंने तो आज तक इस काम के बारे में कभी सुना नहीं है, मैंने तो आज तक ऐसा कोई काम किया नहीं है, बट पता नहीं कि आने वाले टाइम में ये काम चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहा है कि काम तो चलेगा या नहीं चलेगा वो तो बात की बात है, बट मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन दोनों क्वेश्चंस के जो जवाब आप चाहते हैं और अगर इन 2 क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएं तो आप अभी भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कोशिश करूंगा इन 2 क्वेश्चंस के आप लोगों को जवाब देने की और आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके से सेटिस्फाइड कराने की। और इस मीटिंग के अंदर ही मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी भी बताऊंगा, और थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं मेरे साथ कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि सर पता नहीं ये काम आने वाले टाइम में चलेगा या नहीं चलेगा। अब हम इस चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में सिर्फ यही काम क्यों चलने वाला है। क्योंकि आज आप चेक करोगे, हम लोग जो हैं हम लोग डील करते हैं ऑनलाइन सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर में बोल सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, आजकल बड़े नामों से इन चीजों को बुलाया जा रहा है। हम लोग ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड कराते हैं। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से आने वाले टाइम में ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन वर्क या किसी भी ऑनलाइन सेक्टर में अगर आप चेक करो, आने वाले टाइम में ऑनलाइन सेक्टर ग्रोथ करने वाला है या डाउन जाने वाला? जहां पे आज के टाइम में आप चेक करोगे शॉपिंग ऑनलाइन हो चुकी है, बच्चों की स्टडीज ऑनलाइन हो चुकी है, आज के टाइम में मोबाइल के रिचार्ज ऑनलाइन हो चुके हैं। आप मार्केट में किसी भी शॉप पे जाएंगे ना तो आप वहां पे देखिएगा हर एक दुकान के बाहर एक ऑनलाइन का वो स्कैनर पड़ा होता है, जहां पे गूगल पे, फोन पे, यानी कि मनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो चुकी है, बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑनलाइन हो चुकी है। दैट मीन्स आपको कहीं पे जाना है, आपको टिकट बुक करानी है, बस की, ट्रेन की, टैक्सी की, वो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। फूड डिलीवरी ऑनलाइन हो चुकी है। आज रात को आपको भूख लग जाए, आप घर पे बैठ के अपने फोन से ऑर्डर करेंगे और वो अपने आपके घर पे फूड आ जाएगा। वो सब कुछ क्या हो चुका है? ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है जी, अब आप एक चीज चेक करके देखें, आज के टाइम में ऑनलाइन वर्क बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस, जो भी बंदा आज के टाइम में ऑनलाइन काम कर रहा है वो ग्रो कर रहा है। जोमैटो का मालिक आज करोड़पति है। ठीक है जी, जिस बंदे ने गूगल पे, फोन पे बनाया था वो आज करोड़पति है। जियो का मालिक अंबानी, आप जानते हो, वो बंदा भी ऑनलाइन सेक्टर में डील करता है और 2020 में मेरे ख्याल से उसने अल्टीमेट लेवल की ग्रोथ ली है। ठीक है जी, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आने वाले टाइम के अंदर ऑनलाइन सेक्टर का बहुत तगड़े वाला ग्रोथ आने वाला है। अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है, बट आने वाले टाइम में इसको पीक पे जाना है, बहुत तगड़े लेवल पे ग्रोथ करने वाला है।
ठीक है जी। बट आप अभी भी ऑफलाइन काम कर रहे हैं, आपको लगता है आज के टाइम में जहां पे पूरी दुनिया ऑनलाइन मूव कर रही है, आपको ऑनलाइन मूव नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये जवाब आपको अपने आप को देना। हम लोग सिर्फ ऑनलाइन में डील नहीं करते, हम लोग ऑनलाइन के साथ साथ एक और इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं, जिस इंडस्ट्री ने आज तक पूरी दुनिया के अंदर आप चेक करोगे कभी भी डाउन नहीं गई है, कभी भी डी ग्रोथ नहीं देखी है, कभी भी रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। जिस इंडस्ट्री के साथ आप डील करने वाले हैं वो है वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री। मैं अगेन आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर हेल्थ और वेलनेस का कारोबार बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? आप गूगल पे जाके चेक कीजिएगा। अगर आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, तो गूगल आपको बताएगा नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो बनने वाली है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका नाम है द हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। गूगल आपको बता रहा है कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस। तो आप गूगल की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? आज के टाइम में हम लोग जहां पे अपनी फैमिली से भी ज्यादा भरोसा गूगल पे करते हैं, आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। अगर आपके फैमिली वाले बोल दें कि आपको भाई दिल्ली जाना है तो ये वाला रास्ता आप पकड़िए और दिल्ली पहुंच जाओगे, बट उसके बावजूद भी हम लोग गूगल पे जाके गूगल मैप पे सर्च करते हैं कि भाई दिल्ली का रास्ता यही है क्या कोई और है? आज के टाइम में हमारी जिंदगी के अंदर 50 से लेकर 60% जो है जगह बना चुका है गूगल, इंटरनेट। हमें उसमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जहां पे पूरी दुनिया का बताया जाता है, अब गूगल आपको बता रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। इवन आपको भी पता है यार, आपको भी पता है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से आने वाले टाइम में हेल्थ इंडस्ट्री ग्रो करेगी या डाउन जाएगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको क्या लगता है? अब आपके अंदर से भी बात आएगी यार आने वाले टाइम में हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, क्योंकि आज से 10 साल पहले बीमारियां बड़ी कम हुआ करती थी। किसी को शुगर नहीं हुआ करता था, किसी को पथरी नहीं थी, किसी को थायराइड नहीं था, किसी को कैंसर भी नहीं हुआ करता था। बट आज के टाइम में आप चेक करें, आज के टाइम में ये प्रॉब्लम्स कॉमन हो चुकी हैं। आप किसी के भी घर में जाएंगे ना, हर एक 4 बंदों में से 2 या 3 बंदों को कोई ना कोई ये प्रॉब्लम मिल जाएगी। शुगर, बीपी, पथरी, थायराइड, ये बीमारियां आप चेक कर रहे हो, कितनी सारी बीमारियां आज के टाइम में फैल रही हैं। तो आने वाले टाइम में जो हमारी आज के टाइम में लिविंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, जो हमारा आज के टाइम में खान पीन चल रहा है, आने वाले टाइम में बीमारियां कम होंगी या बढ़ेंगी? तो आपके अंदर से जवाब आएगा सर आने वाले टाइम में तो बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, हमारे जो दादा परदादा थे ना, किसी टाइम में वो 100 150 साल जी के इस दुनिया से जाया करते थे। बट आज के टाइम में जो नॉर्मल एज रहेगी है वो 50 से लेके 60 साल रहेगी है, एवरेज एज इंडिया के अंदर। और आने वाले टाइम में दिन पर दिन ये कम होती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, हमारा खाना पीना है, वो बहुत बेकार हो चुका है। एग्जाम्पल देके बताऊंगा, आज शाम को अपनी मार्केट में जाइएगा, 2 दुकानें लगी मिलेंगी, एक तरफ जूस की, एक तरफ बर्गर की। भीड़ किस पे होगी जी? कॉमन सी बात है, फास्ट फूड वाले पे ज्यादा भीड़ होगी, बर्गर वाले पे ज्यादा भीड़ होगी। और इस चीज को खा के आपको पता ही है आज के टाइम में लोग सेहतमंद हो रहे हैं या फिर बॉडी डाउन जा रही है। ठीक है जी। तो आपको मैं अभी बताना चाह रहा था, आपके पहले क्वेश्चन था आपका एक कि सर पता नहीं आने वाले टाइम में ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। अब आपको उस क्वेश्चन का जवाब धीरे धीरे मिल रहा है। अब आपको मैंने पहले बताया, जैसे आपको ऑलरेडी देख सकते हो, हम लोग ऑनलाइन सेक्टर में डील करते हैं, ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर हम लोग डील करते हैं। और ऑनलाइन सेक्टर आप चेक करो आज के टाइम में अल्टीमेट लेवल की ग्रोथ कर रहा है, अल्टीमेट लेवल की ग्रोथ कर रहा है। और ऑनलाइन के साथ साथ हम सिर्फ ऑनलाइन में डील नहीं करते, ऑनलाइन एक सोर्स है, हम लोग डील करते हैं मेनली हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चलने वाली इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम लोग डील करते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि ऑनलाइन और हेल्थ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपको काम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा दोस्तों? आप एक बार रिलेट करके देखिए अपने आप को कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है और आने वाले टाइम में हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। और इन दोनों इंडस्ट्री के साथ, इन दोनों इंडस्ट्री के कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपको डील करने का मौका मिल जाए तो आपकी ग्रोथ होने के चांसेस कम है या ज्यादा है? राइट। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि आने वाले टाइम में ये काम कितने तगड़े लेवल वाली ग्रोथ लेने वाला है। ऑनलाइन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, दोनों सेक्टर बहुत तगड़े लेवल की ग्रोथ लेने वाले हैं। और अगर आज आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएं तो आप एक बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब उसके साथ
ऑनलाइन के साथ साथ, सॉरी अभी आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे ख्याल से ऑलरेडी मिल चुका होगा कि हम लोग किस चीज में डील करते हैं और आने वाले टाइम में ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, इसका क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? ठीक है सर, काम तो बढ़ने वाला है बट मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब इस चीज का मैं जवाब दूंगा आपको अपनी टेस्टिमनी के साथ कि मैंने यहां पे कैसे ग्रोथ की, और आप भी अगर चाहो तो आप भी यहाँ पे किस लेवल की ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम नीरज धवन है। मैं बेसिकली पंजाब चंडीगढ़ से रहने वाला हूँ। चंडीगढ़ के पास एक छोटा शहर है, वहां से रहने वाला हूँ। और एजुकेशन की बात करूं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और बीटेक करने के बाद 7 साल का मेरे को जॉब एक्सपीरियंस भी है। आप जैसे देख सकते हो, चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा, चंडीगढ़ एक बहुत खूबसूरत शहर है वैसे पंजाब का, अगर आप नहीं आए हैं तो जरूर आइएगा। चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा मॉल है, हमारे पंजाब का सबसे बड़ा ही मॉल हम लोग बोल सकते हैं, अलांटे मॉल, जहां पे मैंने तकरीबन 7 साल नौकरी की है ना। और मैंने बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद मैंने 1 साल अपनी इंडस्ट्री के अंदर जॉब की, बट मेरे को वहां पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने 1 साल वहां पे जॉब करके छोड़ दी। उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया अलांटे मॉल के अंदर, और वहां पे मेरे शोरूम्स का पता होगा आपको, एडिडास, नाइकी, यूएस पोलो, ये सारे ब्रांड्स आते हैं जहां पे कपड़े, जूते वगैरह हमें मिलते हैं, शॉपिंग करते हैं। वहां पे मैंने 7 साल जॉब की है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरी वहां की फोटोज हैं जहां पे मैं जॉब किया करता था। ये पंजाब के बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, आप देख सकते हो, मनकीरत औलख, बब्बर राय, जस्सी गिल, बब्बू मान, रवनीत, और ये कौन है जी, इनको तो आप जानते ही होंगे, बादशाह। हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े रैपर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं। ये ऑलरेडी वहां पे नॉर्मल आया करते थे जहां पे मैं नौकरी किया करता था, ठीक है जी। और वहां पे बड़ी अच्छी जॉब चल रही थी, मैं आपको ऑलरेडी दिखा सकता हूं। यहां पे आप चेक कर सकते हो, मेरी ऑलरेडी तकरीबन 30,000 से लेके 35,000 रुपए के बीच में सैलरी रहा करती थी पर मंथ। बहुत अच्छी खासी सैलरी थी और बहुत अच्छी डेजिग्नेशन थी, मतलब बहुत बढ़िया लेवल पे मैं वहां पे काम कर रहा था। बट इस सब के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं थी। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? मन की शांति नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था मैं इससे बहुत बेटर कर सकता हूं। ये कुछ भी नहीं है, मैं इससे बहुत बेटर। हर एक इंसान को अपनी स्ट्रेंथ के और अपने वीकनेस के बारे में पता होता है, और मेरे को मेरी स्ट्रेंथ के बारे में पता था कि मैं शायद इससे बहुत बेटर कर सकता हूं, बट मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। एक प्लेटफॉर्म की कमी थी, जिसकी वजह से मेरे कहीं ना कहीं 7 साल बर्बाद हो चुके थे। बट मेरे को एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिला था, ठीक है जी। और उसके बाद आज से 3 साल पहले, बोला जाता है हम ऊपर वाले को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह वाहिगुरु, जिस भी धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं उसको मानते हैं, और बोलते हैं एक बार वो ऊपर वाला हमें चांस जरूर देता है, मौका जरूर देता है जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, बेहतरीन करने का। तो आज से 3 साल पहले मेरे को भी ऐसे बेहतरीन करने का ये मौका मिला, जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म को देखने का मौका मिला। और ये मेरे ग्रेट सीनियर है मिस्टर वीरेंद्र सर, जिन्होंने मेरे को इस काम के बारे में बताया था। और सीरियसली मैं इनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि देखो मैंने कभी फरिश्ता तो नहीं देखा, बट दोस्तों ये मेरे लिए फरिश्ते से किसी कम नहीं है। इन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। मैं आपको बता भी देता हूं, इस पर्सन को मैं कभी मिला नहीं था, मैं कभी जानता नहीं था, मैंने कभी इनको देखा भी नहीं था। ये एडिडास के शोरूम में आए थे, इन्होंने मेरे से शॉपिंग की, 8,000 रुपए के जूते खरीदे, और जूते खरीदने के बाद जाते जाते मेरे को सलाह दे दी, एडवाइस दे दी कि नीरज आपकी जॉब अच्छी चल रही है, अगर एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, मेरे को कॉल कर लेना। और एक्स्ट्रा कौन नहीं कमाना चाहता आज के टाइम में? आप भी कमाना चाहते हैं, तभी अभी तक इस मीटिंग को लगा रहे हो। तो मैंने देखा, मैं कहा यार एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना काम कर लिया जाए। और मैंने उस पर्सन को कॉल किया, उन्होंने मेरे को एज इट इज प्रेजेंटेशन दी, जैसे आपको काम के बारे में बताया गया है। मेरे को पहले दिन बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं समझ आया, बट मेरे को 2 चीजें समझ आई थी। पहली चीज क्या थी कि आने वाले टाइम में हेल्थ का काम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जैसे मैं देख पा रहा था, मेरे आसपास में बहुत सारे लोग थे जिनको कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या मैं अपने घर में चेक करूं, मेरी मम्मा को थायराइड था, मेरे पापा को शुगर था, मेरे को खुद को स्टोन की प्रॉब्लम थी। बट मैंने चेक किया कि हमारे आसपास के लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने चेक किया कि आने वाले टाइम में हेल्थ का काम तो बढ़ने वाला है। आप भी चेक कीजिएगा आपके एरिया में हेल्थ का काम बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। और दूसरी चीज मैंने चेक की, इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट। अगर ये पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अगर ये बंदा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भगवान ने हर एक वो चीज उसको दी है जो मेरे को दी है, राइट। तो वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो मैंने आज से तकरीबन 3 साल पहले स्टार्ट करने का फैसला लिया कि एक बार देखते हैं, वरना जॉब तो चली रही है,
मैं इस काम को सिर्फ चेक करने आया था, देखने आया था कि यहाँ पे कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। फिर इस सिस्टम के अंदर थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी स्टार्ट की और इस सिस्टम को पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया अपनी जॉब के साथ। पहले महीने तो ज्यादा समझ नहीं आया, बट कुछ प्रोडक्ट यूज किए विच आर वेरी बेस्ट। वो उनके जो रिजल्ट थे वो अल्टीमेट लेवल के थे। दोस्तों, जब तक आप किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है उस चीज के बारे में अपना ओपिनियन देने का या उसके बारे में कोई भी फैसला बनाने का। हम लोग कई बार क्या बोलते थे, अच्छा ये तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये तो वैसे प्रोडक्ट हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हमें भी पता है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने सिस्टम को देखा तो मैंने अंडरस्टैंड किया कि प्रोडक्ट्स तो बहुत बेस्ट हैं। जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, अपने घर में यूज कराए, अपने पापा को, मम्मा को, खुद पे यूज किए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। 9 डेज के अंदर मैंने अपना यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया। 9 डेज के अंदर मैंने अपना यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, हमारा एक लेवल होता है, उस लेवल को क्रॉस किया, उस लेवल को डन किया और आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे कुछ चैलेंजेस आए, कॉमन सी बात है दोस्तों, दिक्कतें आएंगी, छोटे छोटे से चैलेंजेस भी आए, काफी प्रॉब्लम्स भी आई। कुछ लोगों ने बात समझी, कुछ लोगों ने बात को नहीं भी समझा, बट धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा, है ना। फिर धीरे धीरे करके ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, सिस्टम के ऊपर बिलीव हुआ, है ना, इंटरेस्ट आया, ट्रस्ट हुआ बढ़िया तरीके से, और उसके बाद इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। पहले महीने मेरा पहला जो पे आउट आया था वो तकरीबन 290 रुपए का पे आउट आया था इस सिस्टम से, ठीक है जी। और उससे अगले महीने मेरे को 6000 का पे आउट आया पार्ट टाइम काम करते करते। तीसरे महीने का मेरा पे आउट आया तकरीबन 15000 का पे आउट आया मेरे को पार्ट टाइम करते करते। जहां पे मेरा पहला ड्रीम पूरा हुआ था, मेरे को अभी भी याद है, मैंने iPhone 6 मेरा बड़ा फेवरेट हुआ करता था उस टाइम, बट मैंने कभी लिया नहीं था। बट इस सिस्टम से जब पार्ट टाइम मेरे को 15000 आए, मैंने iPhone 6 बाय किया था, ठीक है जी। मेरे ड्रीम्स पूरा होना स्टार्ट हुए धीरे धीरे करके, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने सिस्टम में और ग्रोथ ली। चौथे महीने मैंने नौकरी छोड़ के इस काम को फुल टाइम कर दिया था। मेरा चौथे महीने का पे आउट है, आप देख सकते हो 24,300 रुपए का मेरा पे आउट आया था, जहां पे मैंने नौकरी छोड़ के इस काम को फुल टाइम किया। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर दोनों तरफ से कमाते रहते, नहीं दोस्तों, नहीं। 2 किस्ती में पांव रखने वाला इंसान तो डूबता ही डूबता है। तो मैंने नौकरी छोड़ के इस काम को फुल टाइम करना स्टार्ट किया, और अगले महीने बहुत अल्टीमेट लेवल की ग्रोथ हुई, 32,000, उससे अगले महीने 43,000, और उससे अगले महीने तकरीबन 58,970। आप चेक कर सकते हो। ये मेरा जो पे आउट है, यहां से मेरी जिंदगी चेंज होना स्टार्ट हो गई। यहां से मैं थोड़ा सा ब्रांडेड लेवल में आना स्टार्ट हो गया, और ये मेरा इस बिजनेस में आने के 7 महीने के बाद का पे आउट है। आप सोच के देखिए। अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लक बोलिए, मेरा हार्ड वर्क बोलिए, कुछ जो भी आपके मन में आ रहा है, यू कैन, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे अगले महीने मेरा 75,000 का पे आउट आया, और उससे अगले महीने मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ। यानी कि इस बिजनेस में आने के सिर्फ 9 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और मेरा मैनेजर लेवल का पहला जो पे आउट था, आप देख सकते हो, 91,930। और ये कब का पे आउट है जी? मार्च 2019, जब मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन चुका था। और मैनेजर लेवल पे बताया गया है आप लोगों को एक अल्टीमेट लेवल की इनकम आती है, और ये मार्च 2019 आज नहीं है, आज से तकरीबन 2 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, तब था जब मैंने इस बिजनेस के अंदर अपना मैनेजर लेवल डन किया। और मैनेजर लेवल डन करके तो यहाँ पे जिंदगी टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है जी। फिर धीरे धीरे करके इस बिजनेस के अंदर और बढ़िया लेवल पे ग्रोथ लेनी स्टार्ट हुई, है ना। अपने सपने पूरे करने स्टार्ट किए। घर में एक छोटी सी गाड़ी लेके आया मैं, और मेरा घर छोटा सा था, कच्चा सा घर था, मतलब ठीक ठाक सा घर था, कोई बहुत बड़े घरों में से तो हम लोग बिलोंग नहीं करते थे। हम लोग, यार मैं नौकरी करने वाला बंदा था, मैंने आपको बताया। फिर मैंने अपना घर बनाया 2 मंजिले, और मैं आपको इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। मेरे को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी मैं कुछ दिन के अंदर अपनी एक नई ब्रांडेड न्यू कार की प्लानिंग कर रहा हूं, ठीक है जी। और अभी मैं पिछले कुछ टाइम पहले, मतलब अभी से 15-20 दिन पहले, मैं सिस्टम के थ्रू तकरीबन 1,17,000 रुपए का खुद का मोबाइल भी लेके आया हूं, iPhone 12 Pro, जो आज तक का सबसे महंगा मोबाइल है, ठीक है जी। तो मेरे ड्रीम्स यहां से पूरे होने स्टार्ट हुए। और यहां पे आपको आपके दूसरे सवाल का जवाब भी मिल रहा है कि आप क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं भी एक इंसान हूं, मैंने भी नौकरी से स्टार्टअप किया था, मैंने भी एक एवरेज फैमिली से स्टार्टअप किया था। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये काम वही बंदा कर सकता है जो एक विजनरी बंदा है, जो बंदा एक एवरेज लाइफ को नहीं जीना चाहता है, जो डिसाइड कर चुका है कि मेरे को जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिसके कुछ सपने हैं और वो उन सपनों को पूरा करने के लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज के टाइम में जो मेरी पर मंथ इनकम रहती है वो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में रहती है पर मंथ। बट मैं यहां पे रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो मेरे सीनियर्स हैं उनकी जो पर मंथ इनकम है वो 3-3 लाख रुपया पर मंथ रहती है। तो उनको देख के मेरे को फील ही नहीं होता कि मैं अभी कुछ ज्यादा कमा रहा हूं। मेरे को फीलिंग आती है कि अभी तो तू बहुत नीचे है, अभी तेरे को बहुत ऊंचा जाना है। हमारे सिस्टम के अंदर इतने बड़े बड़े लेवल के ब्रांड्स आ चुके हैं, यानी कि वर्ना, क्रेटा, i20, जीप कंपास, किया सेल्टोस, ये तो नॉर्मल गाड़ियां बहुत सारी आ चुकी हैं। अगर मैं ब्रांडेड गाड़ियों की बात करूं, आप चेक करोगे मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियां भी आ चुकी हैं। अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे ना कि आपका यहां पे क्या बन सकता है, तो आपको क्लियर हो पाएगा दोस्तों कि इस सिस्टम में कितना दम है। पावर कभी भी एक इंसान में नहीं होती कि वो इतना आगे तक बढ़ जाए। मेरे में इतनी पावर नहीं थी कि मैं 9 महीने के अंदर 80-90 हजार रुपए कमाने लग जाऊं। ये पावर इस सिस्टम की थी, जिस सिस्टम ने मेरे जैसे हजारों लोगों को यहां पे बनाया है, हजारों लोगों को खड़ा किया है, और हजारों लोग हैं जो जीरो से उठ के आज हीरो बन चुके हैं। अगर आप भी उन लोगों में आना चाहते हैं तो आप भी आज टीम फॉर 64 का पार्ट बने। एक ऐसा ग्रुप जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, ह्यूज लेवल पे काम कर रहा है। इस ग्रुप के साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर लाखों के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ लाखों के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, और पूरे इंडिया की हर एक स्टेट में टीम फॉर 64 आज के टाइम में काम कर रही है। मैटर नहीं करता महाराष्ट्र से हैं, गोवा से हैं, मुंबई से हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सिटी से हो, वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम लोग आएंगे आपको हेल्प करने के, हम लोग आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे कि किस तरीके से आप घर पे बैठ के इस काम को बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रोथ कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया के थ्रू आज से तकरीबन 5-6 महीने, 7-8 महीने, 1 साल पहले हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, और आज वो मैनेजर हैं, खुद की 1-1 लाख रुपए की इनकम बहुत बढ़िया लेवल पे अर्न कर रहे हैं, अच्छी गाड़ियां इंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है। ठीक है, सीखिए इस काम के बारे में, प्रॉपर नॉलेज लीजिए, और आपको आपके दूसरे सवाल का जवाब मिल चुका है। अगर मेरे जैसा इंसान जिसने 7 साल नौकरी की है, उससे पहले बीटेक की है, उससे पहले बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, इधर उधर हाथ पैर मारे हैं, उन सबको करने के बाद अगर मेरे जैसा इंसान आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे कनेक्ट हो गए, इस सिस्टम के साथ जुड़ के, इस सिस्टम के साथ मेहनत करके कामयाब हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? पावर मेरे में नहीं है, पावर बताऊंगा इस सिस्टम के अंदर है। सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो आपको हमेशा कामयाब करेगा ही करेगा, और सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस इंसान की जिंदगी में सिस्टम नहीं है, उसके कामयाबी के चांसेस उतने ही कम होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा सिस्टम क्या होता है। आपने कभी ना कभी बंदूक की गोली तो देखी होगी, बंदूक की गोली फिल्मों में ही देखी होगी शायद। बंदूक की गोली को आप हाथ में लीजिए और ऐसे किसी को फेंक के मारिए, क्या बंदा मरेगा? तो आप बोलोगे शायद बंदा नहीं मरेगा, उसको चोट लगेगी, उसका थोड़ा बहुत खून निकल सकता है, थोड़ा बहुत सर फट सकता है, बट मरेगा नहीं, राइट? बट उसी बंदूक की गोली को आप बंदूक में डाल के किसी को मारिए तो बंदा मरेगा या नहीं मरेगा? बंदा 100% मरेगा। अब आपको मैं पूछना चाहूंगा, सामने वाले पर्सन को किसने मारा, गोली ने या बंदूक ने? तो आपका जवाब आएगा सर बंदूक ने। जी नहीं, गलत। सामने वाले बंदे को मारा तो गोली नहीं है, बुलेट नहीं मारा है सामने वाले बंदे को, बट उस बंदूक ने उस गोली की पावर जो थी ना 500 गुना ज्यादा बढ़ा दी थी। यानी कि सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप एक गोली है, मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूं, यू आर अ बुलेट, और टीम फॉर 64 एक सिस्टम है। अब आप अकेले मेहनत करते रहिएगा तो शायद आप ज्यादा कामयाब नहीं हो पाओगे, बट अगर आप सिस्टम में डल जाते होते ना, तो यह सिस्टम आपकी पावर 500 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। वहां पे आप किसी भी लक्ष्य को आराम से भेज सकते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आराम से पूरे कर सकते हो। और इस मीटिंग के लास्ट में आप चेक कीजिएगा, 1-2 मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जहां पे आप चेक कर पाओगे कि यहां पे लोग कितने लग्जरी लेवल की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और अगर वो सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, आने वाले टाइम में ऑनलाइन हेल्थ, वेलनेस, सब कुछ बिजनेस बढ़ने वाले हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। बाकी अगर आप आगे की और कोचिंग्स लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए।
जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पे बुलाया है उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको आगे की इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से आप आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं। टिल द टाइम मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों, और आने वाले टाइम में कुछ ट्रेनिंग्स में आपको जरूर मिलूंगा और आने वाले टाइम के अंदर आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया लेवल की नॉलेज देके जाऊंगा। टिल द टाइम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और आने वाले टाइम में मिलते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ